दरअसल मेरे साथ इस वक्त नौजवान 18 साल नाज़रीन तूबा आरिफ साहिबा मौजूद है, जिसने अपने बाप के बेटे होने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी तालीम को छोड़कर अपने बाप का हाथ बटाने का फैसला किया और माशाल्लाह से यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाने लग गई है। मेरे बाबा की एज हो गई है तो मैंने काफ़ी देर में हम देखते थे उनको परेशान होते थे, सोचते थे तो कोई भाई वगैरह नहीं है, इस बिज़नेस को कौन आगे लेके जाएगा, कौन संभालेगा। तो फिर जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे बाबा के साथ जाना चाहिए। महाना कितना पैसा यहाँ से आप कमा लेती हो? लाख में चली जाती है। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ फ़ाद हसन। मेरे साथ इस वक्त नौजवान 18 साल नाज़रीन तूबा आरिफ साहिबा मौजूद है, जिसने अपने बाप के बेटे होने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी तालीम को छोड़कर अपने बाप का हाथ बटाने का फ़ैसला किया और माशाल्लाह से यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाने लग गई है, और वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर तालीम छोड़कर एक बाप का जो एक ख्वाहिश होती है कि बेटा हो मेरा हाथ बटाए और मेरा साथ दे ज़िंदगी में, इसने उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तालीम छोड़कर बाप के रेस्टोरेंट चलाने का फैसला किया। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तूबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तूबा, मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई भाई नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे। वालिद साहब आपके कब से काम कर रहे हैं ये खाने पीने का या रेस्टोरेंट का? ये जब मेरे बाबा छोटे थे ना 10 से 12 साल के, ये मेरे बाबा तब से इस फील्ड में अपने बाबा के साथ थे। तो आप इनको देखती थी घर में नाश्ते वाश्ते बनने, लेकिन कैसे फैसला किया कि यार नहीं मुझे भी इस फील्ड में आना है, मुझे भी आगे अपने बाबा का हाथ बटाना? देखिए पहली बात तो ये है कि बाबा जो इतना काम करके थक जाते थे, स्टाफ के साथ खाना वगैरह बनवाना, उसके बाद सुबह भी यहाँ पे ड्यूटी देना, मैं उनको देखती थी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और उसके अलावा और कोई भाई वगैरह भी नहीं है जो आगे जाके बिज़नेस को समझे और उसको संभाले, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं। बेहतर हो गया। आपके बाबा की जो ख्वाहिश थी बेटा होने की कि मेरा बेटा होता, मेरा हाथ बटाता, इस ख्वाहिश को आपने कैसे मंजर आम पे लाने का फैसला किया? ये ख्वाहिश मेरे बाबा ने मेरे दिमाग में बात डाली थी कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा रेस्टोरेंट, तुम मेरा रेस्टोरेंट संभालोगी। तो फिर उसके बाद से मैंने उनको बोला, तो वो फिर हम लोगों का फाइनल हो गया एक बात कि मैं ही जाऊंगी। तो मामा ने कोई नाराजगी शो नहीं की कि मेरे नाल घर दा हाथ बटा सफाई सुफाई करवा के अब्बे नाल चली जाती है उत्थे खान पीन वाले काम? नहीं, मुझे मामा ने बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहा। मामा ने बोला कि ये काम तो होते ही रहते हैं, बाहर का काम सीखो, बाबा का काम का हाथ बटाओ बाबा का, तो बस। बेहतरीन हो गया। तो भाई ये बताइएगा कि आपका भाई तो कोई नहीं है, बहनें कितने हैं? हम लोग 6 सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह, क्या करती हैं तमाम बहनें? मेरी 3 बहनों की शादी हुई है, एक मेरी बहन जो है वो नर्स है, बकाया जो छोटी है मेरे से वो पढ़ रही है। क्या बात है। तो आपने तालीम छोड़ दी, उसके बाद कभी दिल में नहीं आया कि यार मुझे भी अपनी तालीम मज़ीद आगे बढ़ानी चाहिए? नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं आया। तालीम आपने छोड़ दी अपने वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, वालिद साहब का हाथ बटाने के लिए आपने ये जो तालीम छोड़ी है, तो कहाँ तक पढ़े आप? मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया, लास्ट ईयर कंप्लीट किया मैंने मैट्रिक। मैट्रिक के बाद फ़ौरन यहाँ? जी, मैट्रिक के बाद फ़ौरन मैं यहाँ पे आ गई थी। बात है। क्या सब्जेक्ट थे आपके वैसे मैट्रिक? मेरा कंप्यूटर साइंस था। कंप्यूटर साइंस का। अगर यहाँ पर मौका मिले तालीम हासिल करने का, मज़ीद आगे बढ़ने का, तो फिर कर लूँगी, स्टडी स्टार्ट कर दूँगी दोबारा से अपनी। अच्छा तो भाई ये बताइएगा कि मैट्रिक के फ़ौरन बाद यहाँ पर आना और कारोबार को संभालना, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? जब मैं बाबा को देखती थी कि वो 24 घंटे एक इंसान ड्यूटी करे तो वो थक जाते, और वैसे भी मेरे बाबा की एज हो गई है, तो मैंने काफ़ी देर में हम देखते थे उनको परेशान होते थे, सोचते थे तो कोई भाई वगैरह नहीं है, इस बिज़नेस को कौन आगे लेके जाएगा, कौन संभालेगा। तो फिर जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे बाबा के साथ जाना चाहिए। मैंने बाबा को बोला तो उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं, अपनी स्टडी वगैरह जारी रखो, इस काम में क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। 1 महीना कोशिश करने के बाद मैंने बाबा को मनाया और वो मैं यहाँ पे आई फिर। बेहतरीन हो गया। तो भाई ये बताइएगा कि सारा दिन थका हारा लड़का या लड़की, जो भी वर्किंग मेल या फीमेल है, वो थका हारा घर जाते हैं तो उसका यही माइंड में होता है कि यार मेरी खिदमत की जाए, मुझे पानी पूछा जाए, मुझे खाना दिया जाए। तो घर में वालदा प्रोटोकॉल देती हैं पूरा या फिर कहती हैं कि बेटा वो सामने किचन है, बाहर भी ड्यूटी की है, घर भी करूँ? नहीं, घर में पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। बस मैंने अब घर जाना होता है, मैंने जाके बेड पे बैठ जाना है, मैंने पानी का ग्लास, खाना गर्म करके ला दो, वो मेरे पास चल के आएगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे पास चीज़ें पहले ही आ जाती हैं। अच्छा तो भाई मुझे ये बताइएगा कि ये रेस्टोरेंट, जैसा कि आपने कहा कि आपके माशाल्लाह से दादा जान के दौर का ये माशाल्लाह से रेस्टोरेंट चल रहा है, आपके पास क्वालिटीज़ क्या क्या है? हमारे पास क्वालिटीज़ ये है, हमारे यहाँ पे फेमस है मटन चने और बोंग पाए, और हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम
खाने की जो मेकिंग होती है वो देसी घी में होती है। ये आप चेक कर रहे होंगे, कंपनी का देसी घी यूज़ करते हैं, जो कंपनी पैक करके बेची है वो यूज़ करते हैं। ये नहीं कहते कि हम लोग खुद बनाते हैं या हमारा अपना देसी घी है, जो कंपनी का पैक हो क्या था वही देसी घी हम लोग यूज़। जो गारंटी वाला चीज़ होती है वही लगाते हैं। हाँ जी, गारंटी वाली चीज़ होती है वही यूज़ करते हैं। मेयार पे और क्वालिटी पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये तो रोके, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जब आप नई नई आके बैठने लगी तो लोगों की तरफ से या फिर रिलेटिव्स की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करने को मिला कि यार ये तो कुछ छोटी सी है, ये कैसे इतना बड़ा कारोबार संभालेगी, पैसे ना इधर उधर होते हैं ना बड़ों को कि यार छोटी है, पैसे ना हिसाब किताब ना उल्ट कर दे, नुकसान ना हो जाए या कोई मसला होता है, ऐसी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर्स भी जो अगर आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करके जाते हैं। वो रिलेटिव्स वगैरह ने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। कभी मुझे किसी ने ऐसे नहीं बोला कि नहीं आगे पढ़ना चाहिए था, ये है तो वो। अच्छा, मुझे सच सच बताना कि माशाल्लाह से जैसे आपके बाकी बाबा लेबर को सैलरी देते हैं, आपको भी मंथली सैलरी मिलती है या फिर बाबा से कोई कमीशन बेस पे काम कर रही है? नहीं, मेरा जो मर्जी दिल चाहे मैं खा लेती हूँ, मैं घर ले जाती हूँ। मेरा जो ये क्या पापा ने खाने पीने में रखा है, कोई सैलरी वैलरी नहीं, कमीशन नहीं पापा से ले रही आप? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं। चलिए आपके पापा से बात करते हैं कि इसको कि कमीशन दें, इसकी सैलरी दें, बाकी भी सैलरी लेते हैं। लेकिन ना हर चीज़ का हैंड मेरे पास है, हर चीज़ का होल्ड मेरे पास है। मुझे क्या ज़रूरत है, बाबा ने मुझे इतना कहा होगा कि अगर कोई पार्सल वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर वगैरह कुछ भी है यहाँ से दो, कोई चीज़ चाहिए यहाँ से ले जाओ, कोई मसला नहीं है। सारा जाना तो घर में ही है, चाहे बाबा ले जाए या आप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई ये बताइएगा कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजलो करम से माहाना कितना पैसा यहाँ से आप कमा लेती हो? ये तो पूरी नंबरिंग तो नहीं ना बता सकते, अंदाजन बता दें। लेकिन माशाल्लाह से अच्छा हो जाता है। अच्छा, अंदाजन कोई लाखों में कह सकते हैं, 4-5 लाख या 10-12 लाख कह सकते हैं? समझ लें लाख में चली जाती है। टैक्स एस भी लगाए ना, तो ज्यादा इजाफा करें ना थोड़ा सा। नहीं, सिर्फ ब्लैक। टैक्स में चली गए? हाँ जी। आपका नहीं खाली पूछ रहा, टोटल पूछ रहा हूँ माशाल्लाह से, टोटल आमदनी पूछ रहा हूँ। नहीं, परेशान ना हो, नहीं आपको कोई पूछता कि अपनी लिस्ट उठाओ। नहीं नहीं, रिश्तेदार देखते हैं ना। तो रिश्तेदारों को क्या कम, रिश्तेदारों की वजह से बता रही हो कि बाबा सिर्फ चने के प्लेट या खाने पीने के लिए कह देते हैं कि बेटा तुम ये खा लो? लास्ट टाइम ना मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैंने बोल दिया कि ना हमारा कोई भाई नहीं है। रिश्तेदारों में से एक आंटी आई, वो मुझे कहती है आपने ये क्यों बोला आपका कोई भाई नहीं है, आपको अब चोट पड़ जाएंगे। मैंने कहा अब आपने बोल दिया तो अब हो भी जाएगा। अच्छा, तो भाई ये बताइएगा माशाल्लाह से आपकी उम्र कितनी है एग्जैक्ट? 18 साल की आपकी उम्र है। देखा जाए तो कम उम्र, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं। अल्लाह हर बहन बेटी के नसीब अच्छा करे, कल को आप बड़ी होती हैं, शादी का कोई सिलसिला होता है, फिर उसके बाद कभी सोचा कि यार मेरे जाने के बाद इस रेस्टोरेंट का क्या होगा, बाबा को अपना बहुत ज़्यादा क्लोज करके, यूज टू करके, कभी ये मामला जहन में आते हैं? नहीं, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, क्यों मेरी इस तरफ सोच ही नहीं जाती। सबसे पहले मेरी सोच ये है कि ये जो हमारी एक ब्रांच है इसको मैंने 2 से 3 लेके जाना है, इसको आउट ऑफ सिटी भी लेके जाना है। इसके अलावा और मेरी कोई आप अकेली स्ट्रगल कर रही हो, अगर आप 2 जने होंगे तो वो 2 से 4, 4 से 6, 8 भी हो सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी ऐसी कोई सोच नहीं है मेरी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो काम करने से मना ना करे, रोके ना, वो सोचा है और देखा जा सकता है। लेकिन नहीं, मेरी इस बारे में कोई मैं सोचती नहीं, मेरा सिर्फ अपने बिजनेस की तरफ ध्यान है। मेरी कभी ऐसी सोच नहीं आई कि मैंने आगे जाके ये है तो वो है, शादी वगैरह कोई सोच नहीं है। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। अच्छा, मुझे तूबा ये बताइएगा कि जिस तरह से आप माशाल्लाह यहाँ पर हैंडल करती हैं, मैनेज करती हैं, लेबर्स को मैनेज करती हैं, ये तमाम जोन से आपके तकरीबन देखा जाए को वालिद साहब की उम्र के हैं, बुज़ुर्ग हैं, मतलब कि ना कोई तकरीबन जोन सी आपके पास लेबर है ना वो 50+ है और आप माशाल्लाह से सिर्फ 18 साल की हो, तो कभी कोई ऐसा है किसी से गलती हो जाए या किसी को डांटना हो या किसी को उनकी रहनुमाई करनी हो तो शर्मिंदगी होती है कि यार ये तो इतने बड़े हैं, ये तो मेरे बाबा के दोस्त हैं या मेरे बाबा के साथ इतना पुराना काम करे, मैं इनको कैसे मना करूं, कैसे करूं, या वो आपको समझा रहे होते हैं नहीं बेटा आप ऐसे करो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर कोई गलती हो जाए ना, मैं गलती वगैरह ये जो कंप्लेन वगैरह इस चीज़ को मैं खुद हैंडल नहीं करती। मैंने एक पर्ची लिख लेनी होती है सारा दिन की, जब बाबा आते हैं मैं उनको बताती हूँ कि इसकी ये कंप्लेन है, इसने ये गलती किया, वो मेरे साथ बैठ के तो उनको समझाते हैं। बेहतर हो गया। अच्छा तूबा मुझे ये बताइएगा कि स्पेशल डिस्काउंट आप दे रही हैं? स्पेशल डिस्काउंट फिलहाल अभी तो नहीं। अगर आप सोच रही है मुझे खुद नहीं मिलता, मैं कहाँ से दूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कस्टमर आकर डिमांड करे ना कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमें कोई डिस्काउंट चाहिए, तो उनके बिल के हिसाब से मैं उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर कोई हमारे तवज्जुह से आता है, हमारी वीडियो देखकर आपके पास आता है, क्या स्पेशल डिस्काउंट देंगे तूबा आप? वो जब आएंगे तो फिर ही मैं उनको बताऊंगी। वो तो आएंगे अंदर बंद कर लेना, अभी तुझे रेफरेंस नाल क्यों आए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो आएंगे तो उनका अच्छा डिस्काउंट दूंगी मैं।
अच्छा मुझे तूबा ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप स्कूल पढ़ती थी, क्लास फेलोज आपकी होंगी, कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं ना, नेबर्स में हो जाए, वो आके कहती हैं कि तूबा आज ज़रा नाश्ता ही करवा दो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे स्कूल की मैडम्स वगैरह भी आती हैं, टीचर्स भी आती हैं, मेरी फ्रेंड्स भी आती हैं। कितनी देर की जाती, सच बता। मुझे पापा ने मना किया। अबे पापा को छोड़ो ना, अपना बताओ, आप कुछ लेती हो उनसे, दोस्त हैं ना। नहीं नहीं, मैं कभी भी अपने रिलेटिव वगैरह कोई भी जानने वाला हो, किसी से हम लोग कैश वगैरह नहीं लेते। कैश नहीं लेते, चेक ले लेते? नहीं, चेक भी नहीं लेते। ऑनलाइन ले लेते हो, कैश? नहीं, ऑनलाइन भी नहीं लेते, फ्री है बिल्कुल। चलो बेहतर हो गया नाज़रीन, इसके वालिद साहब की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर नन्ही से बेटी छोटे पैक में बड़ा धमाका इसको माशाल्लाह से नसीब हुई है, तो उनसे बात करते हैं, मेरे साथ आइए। जी तो नाज़रीन, मैं तूबा के वालिद साहब के पास पहुंच चुका हूं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई सलाम। साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। भाई साहब कभी सोचा था कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा नहीं अता किया, लेकिन एक बेटी के रूप में आपको बेटा और अलबत्ता बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली एक बेटी देगा, जो आपके कारोबार में आपका हाथ भी बटाएगी और सहारा भी बनेगी आपकी इस उम्र में? क्यों नहीं, अल्लाह ताला का खास करम है इस बात पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, अगर बेटा ने दिया तो बेटी भी बेटे जैसी ही दी। इसको कितने पैसे देते हैं, क्या सैलरी वैलरी दे रहे हैं, कोई पार्टनरशिप पे रखा हुआ है, कुछ तो बेचारी को दें आप। मैं खुद इनसे सैलरी लेता हूँ। वो कहती है कि पापा कहते हैं बस ले लेना, जो भी है, जाना तो घर ही है, देख ले, आपके राज खोले, इसलिए मैं अल्लाह था उसका इंटरव्यू लिया। नहीं, मैं इनसे पे लेता हूँ। इनसे भी लेते हैं, बेहतर हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, ख़ास तौर पर जो अपने बहनों पर, बेटियों पर, माओं पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाते हैं कि जी आपने बाहर नहीं जाना, कारोबार नहीं करना, जॉब नहीं करनी या कुछ नहीं करना, उन लोगों को ख़ास तौर पर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, किसी ने किसी को नज़रों से खा नहीं जाना, मार्केट में आना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करने से ही ताकत है, इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इज़्ज़त भी बढ़ती है। लेडीज़ के लिए ये बस सामने है, इज़्ज़त वाली जगह है। किसी के पास ही जॉब करनी है तो अपना बिजनेस करें, अल्लाह ताला ने रहमत किया और अल्लाह खास करेगा। तो बा कोई पैगाम देना चाहोगे बेटा आप लास्ट? मैं लास्ट में यही पैगाम देना चाहूँगी कि लड़कियों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम लड़कों का है और ये लड़कियों का हम नहीं कर सकते। काम काम होते हैं, इसमें जेंडर का कोई भी इशू नहीं होता। तो बस सुलह हो गई है बाबा के साथ? हाँ जी। पैसों की लेन देन कोई मसला हो तो? नहीं, कोई भी मसला नहीं होता कभी भी। ये देख ले, वो कहते हैं आप सैलरी देती, वो कहती मुझे कुछ नहीं देते। मैं सैलरी लेता हूँ। चलो बेहतर हो गया नाज़रीन, इस वक्त माशाल्लाह बाप बेटी की मोहब्बत हमने आपको दिखाई है। 18 साल या तूबा आरिफ साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, जो नाज़रीन छोटी उम्र में लाखों रुपया कमा रही है, एक रेस्टोरेंट चलाकर, होटल चलाकर बाप के बेटे की ख्वाहिश अपने दिल में लिए, खुद इसने तालीम को गुड बाय किया और कारोबार में अपने बाप का साथ देने के लिए आगे बढ़ी और इसने फ़ैसला किया कि अब मैं अपने बाप के साथ कारोबार करूंगी और इस कारोबार से लाखों रुपए यह कमा रही है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।